अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन। पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन जो कैटेगराइज़ करते हैं हम, वो थ्री के हमारे पास जो है वो क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्री थिंग्स। सबसे नंबर वन जो है वो है कि हमारे पास फ़ीवर ग्रेटर दैन 38.3 या 101 ऑन सेवरल ओकेजन्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेकेंडली, फ़ीवर की ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 3 वीक्स होनी चाहिए। और थर्ड हमारे पास है कि पेशेंट शुड हैव मोर देन 2 आउट पेशेंट विजिट्स और 3 days of admission in hospital and no diagnosis could be made. These three criteria should be fulfilled to label a patient as pyroxia of unknown origin. So basically we categorize pyroxia of unknown origin, आगे से हम 4 टाइप्स में इसको क्लासीफाई करते हैं, एज क्लासिकल, एज नोसोमिकल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड, दैन देयर इज़ न्यूट्रोपेनिक एंड लास्ट इज़ HIV रिलेटेड। ये 4 कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम इसको पायरोक्सी ऑफ अननोन ऑरिजिन को हम कैटेगराइज करते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कॉजेज़, अगर हम देखें पायरोक्सी ऑफ अननोन ऑरिजिन की, तो हम इसको डिवाइड करते हैं इन्फेक्शियस कॉजेज़ में। मोस्ट कॉमन 30% कॉजेज़ जो हैं वो इन्फेक्शियस हैं। दैन 15% कॉजेज़ जो हैं वो हमारे पास हैं कोलेजन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। दैन कमिंग टू 20% कॉजेज़ जो हैं वो हमारे पास मेलिग्नेंसी हैं, सच एज लिम्फोमा, लुकीमिया और अदर GI मेलिग्नेंसीज वो हो सकती हैं। सेकेंडली, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकती है, हमारे पास फ़ीवर हो सकता है। सिमिलरली मिसलेनियस कॉजेज़ जो हैं वो हमारे पास 20% में आती हैं। दैन 5% अननोन कॉजेज़ हैं इन विच नो मैकेनिज्म और इवन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिवील नो फाइंडिंग्स। ठीक है। अब इन्फेक्शंस में बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं और फंगल इन्फेक्शंस हैं हमारे पास। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास जो है वो इंटेरिक आता है, हमारे पास मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस है। उसके अलावा हमारे पास एब्सेसिस हैं, सच एज लिवर एब्सेस हो सकती है, सबक्रेनिक एब्सेस हो सकती है, UTIs हैं हमारे पास। दैन देयर आर पॉलीसिस्टाइटिस, कोलिंजाइटिस, डेंटल इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस। सिमिलरली बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस हैं हमारे पास। और उसके अलावा अगर हम देखें तो अदर इन्फेक्शंस में वायरल हैं, दैन फंगल हैं। उसके अलावा मलेरिया आता है हमारे पास, दैन विस्ट्रल लेशमेनियासिस है हमारे पास, ब्रुसेलोसिस है हमारे पास। तो दैन अदर कॉजेज़ में इन्फेक्शन हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है ये कॉज है हमारे पास। सो ड्रग इंड्यूस कॉजेज़ में अगर हम देखें तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास। CVS में अगर हम ड्रग्स देखें तो क्विनिडीन है हमारे पास, CNS में फेनिटोइन है, दैन वी हैव बारबिचरेट्स हैं। सिमिलरली एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स हैं, दीज कैन ऑल्सो कॉज फीवर। सो ये कैटेगराइज करते हैं हम बेसिकली। और नाउ हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट विद पायरोक्सी ऑफ अननोन ऑरिजिन। सो बेसिकली वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सस्पेक्टेड कॉज एंड सिम्टम्स दैट वी आर सीइंग इन द पेशेंट। सबसे पहले हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन जाएंगे लाइक CBC एंड ESR। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की तरफ सोच रहे हैं, वी कैन गो फॉर फीड फिल्म, MP स्मीयर। अगर हम इंटेरिक सोच रहे हैं तो ब्लड CS हम लेंगे पेशेंट का। सिमिलरली हम उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हिस्ट्री गाइडेड जो है इन्वेस्टिगेशंस हम कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड सिमिलरली इन्वेस्टिगेशंस विल गाइड अस फर्दर इन जो है ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। थैंक यू।